हेलो बच्चा पार्टी। तो एग्जाम्स आ रहे हो, सोच रहे हो कि इतना बड़ा चैप्टर्स में इतना कुछ है, ये सारा कुछ मैं रिवाइज कैसे करूं। तो आ जाओ, इसको करते हैं सिंप्लीफाई और रैपिडली करते हैं रिवाइज। तो बच्चा पार्टी, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक आइडिया, आखिर मल्टीप्लिकेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक सिंबल आता है, कुछ ऐसा क्रिस क्रॉस करता हुआ सिंबल हमारे दिमाग में आता है। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, अलग अलग टाइप के नंबर लिखे होते हैं, बीच में ये क्रिस क्रॉस बना होता है। इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब है बच्चा, हम बोल सकते हैं कि कोई चीज जिसके हो दो ग्रुप, दो का मतलब दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में क्या है? तीन चीजें हैं। या फिर बोल सकते हो कि कोई चीज जिसके तीन ग्रुप हैं और हर ग्रुप में क्या है? दो दो चीजें हैं। कुछ भी बोला जा सकता है। टू ग्रुप, हर ग्रुप में तीन चीजें, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे टू टू चीजें, 1 2 1 2 1 2, पर टोटल कितनी चीजें ये कैसे पता चलेगा? तो अब हमें प्लस करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे? 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ क्या करेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? ये भी 6 होता है ना? क्या किया हमने? टू ग्रुप में, दोनों ग्रुपों में तीन तीन चीजें और तीन तीन को प्लस किया, 6 आया। यहाँ पे टू 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 को प्लस किया, 6 आया। यानी रिपीटेड एडिशन हो रहा है। रिपीटेड एडिशन का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन। यानी 2 इंटू 3 का मतलब 6 है। 2 इंटू 2 का मतलब 2 इंटू 3 का मतलब क्या है? 6 है। तो मल्टीप्लीकेशन का बेसिक आइडिया तो हमें क्लियर हो गया। अब बारी आती है टेंस की गैलरी में। जरा आज घुसते हैं, टेंस की गैलरी में घुसते हैं और जहां जहां टेंस लिखा है जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है? आपने प्लेस वैल्यू चार्ट तो पढ़ा ही होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, कुछ ऐसी चीजें थी प्लेस वैल्यू में, राइट? अभी हम टेंस की बात करते हैं। तो 1 टेंस हमने क्या सीखा था? 1 टेंस का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक नोट 10 की, यानी टोटल कितनी नोट? 1 इंटू 10 हमने किया, टोटल कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। यहाँ पे 2 टेंस लिखा हुआ है, यानी दो नोटें हैं 10 10 की, यानी हम क्या कर रहे हैं? 2 इंटू 10 कर रहे हैं, है ना? दो ग्रुप, दोनों ग्रुप में 10 10, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 20 होता है, राइट? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 10 टेंस, यानी 10 इंटू 10 कर रहे हैं। क्या होगा अगर आपके पास 10 10 की नोटें हों? यानी टोटल 100। समझे कुछ? ये चीजें क्लियर हुई। ऑलराइट, अब इसका यूज हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 15 इंटू 10, 10 लिखा हुआ है, यानी हम 10 टाइम गैलरी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट? कैसे यूज करेंगे? 15 10 का मतलब 15 10 की नोटें, क्या लिख सकते हैं? 15 टेंस। अब 15 टेंस का क्या मतलब होता है? 15 टेंस का मतलब होता है 150, यानी 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। हो गया सॉल्व हमारा। अब आगे आते हैं, अगर बड़े बड़े नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर, तो हम क्या यूज करेंगे? स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई तोड़ के करेंगे। नंबर है बच्चा 5 इंटू 15। अब 15 तो बहुत बड़ा नंबर है, अब क्या करें? इसको हम स्प्लिट करेंगे 10 में और 5 में। ओके, 15 को हमने कर दिया 10 और 5 में स्प्लिट। 10 को और 5 को प्लस करो तो 15 ही तो होता है, राइट? अब क्या करेंगे? हम 5 की डायरेक्ट 15 में मल्टीप्लाई ना करके हम इस 5 को पहले 10 से फिर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्या आंसर है? 50 और 25। 50 और 25 को प्लस किया, आंसर है 75, यानी 5 इंटू 15 होता है 75। समझे? अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में, बोलेंगे स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप करो स्प्लिट और फाइंड करो इसकी वैल्यू। 7 इंटू 18 कैसे फाइंड करोगे? तो देखो कैसे फाइंड करोगे स्प्लिटिंग मेथड, यानी हमें क्या करना है? तोड़ना है। 18 को तोड़ना है, 18 को तोड़ेंगे 10 प्लस 8 में। 10 प्लस 8 कितना होता है? 18 ही तो होता है। आप कैसे फाइंड करेंगे? अब हम 7 की डायरेक्ट 18 में मल्टीप्लाई ना करके हम 7 इंटू 10 कर सकते हैं और 8 इंटू 7 कर सकते हैं।
कितना होगा, 7 10 जा 70 होगा और 8 7 जा कितना होगा, 56 होगा, राइट। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को हम करेंगे प्लस, इन दोनों को करेंगे प्लस, कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना आंसर आया, 126 हमारा आंसर आया और ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज करके इसको किया है सॉल्व। अब आते हैं, अगर इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर हो, बड़ा नंबर हो और इवन हो, तब कौन सा तरीका और यूज कर सकते हो, तब आप डबल का भी ट्रिक यूज कर सकते हो। कैसे, कैसे, 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जिनके एंड में 0 1 0 1 नहीं बच्चा, 1 नहीं 0 2 4 6 8 आता हो, वो क्या होते हैं, वो इवन होते हैं। ठीक है, तो क्या है, 4 है, 14 एक इवन नंबर है। ओके, अब ये बड़ा नंबर भी है, अब हम क्या करेंगे, डबलिंग ट्रिक यूज करेंगे। तो 14 का हाफ कितना है, 7 होता है। तो 14 को हमने क्या किया, 7 + 7, ठीक है, 7 + 7 क्या होता है, 14 होता है। अब हम 3 × 14 ना करके क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे और दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 21 आएगा। 21 को प्लस किया, आंसर आया 42। क्या आंसर है, 42, यानी 3 × 14 क्या होता है, 42 होता है, राइट। राइट, समझे बच्चा पार्टी। अब डबलिंग मेथड का यूज करके कैसे फाइंड आउट करोगे 6 × 14 को, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अब यहाँ क्या करना है, अब हमें पता है कि 14 का डबलिंग कैसे होता है, 7 और 7 7 + 7। अब क्या करोगे, 6 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके अब 6 × 7 और यहाँ पे भी 6 × 7 करोगे, राइट। कितना आएगा, कितना आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और यहाँ पे भी 42 और 42 को प्लस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे, 2 2 4 और 4 4 8, 84 है हमारा आंसर और ये रहा हमारा सही आंसर। तो डबलिंग मेथड का यूज करके भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, राइट। अब आती है बच्चा एक ट्रेन स्टोरी। तो देखो हमारे पास थी बहुत बड़ी सी सफारी में एक ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में थे बच्चा 15 कोचेस, 15 बोगियां और हर बोगी में 14 बच्चे बैठ सकते थे, 14 सीटें थी। तो बताओ टोटल कितने बच्चे आएंगे इसमें, 15 बोगी हैं और हर बोगी में 14 बच्चे बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं, क्या यूज करेंगे हम इसमें, मल्टीप्लिकेशन यूज करें या डिवीजन यूज करें, मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा हमें इसमें, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे दोनों ही बड़े नंबर हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमें दोनों को करेंगे स्प्लिट, क्या करेंगे, दोनों को स्प्लिट करेंगे। 15 को स्प्लिट किया 10 और 5 में, 14 को स्प्लिट किया 10 और 4 में। अब क्या करेंगे, इस 10 से हमने मल्टीप्लाई किया पहले 10 को, फिर 4 को, फिर इस 5 से, ये जो 5 है इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 10 को और फिर 4 को, फिर ये चारों नंबर को 1 2 3 4 प्लस किया, आंसर आया 210 और यही आंसर होगा 15 × 14 का। समझे, क्या समझ में आया, ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं, डबलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, ऐसे वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों को स्प्लिट करके। अब बारी आती है कि बच्चे ट्रेन के लिए बहुत सारे आ गए, सबको अब ट्रेन में बैठना है, ठीक है। अब बोगी तो उतनी है, 14 बोगियां हैं और हर बोगी में 14 सीट्स हैं, 15 बोगी है, हर बोगी में 14 सीट है, 14 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अब बच्चे हो गए 324। अब हमें 14, हर बोगी में 14 बच्चे बैठेंगे, तो हमें क्या कितनी कोचेस चाहिए, कितनी और कोचेस ट्रेन में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये पता लगाने के लिए हमें कौन सा यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हमें क्या यूज करना है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। देखो बच्चा पार्टी, 324 बच्चे और हर कोच में 14 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, हर कोच में 14 स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो टोटल हमें कितने कोचेस चाहिए, इसके लिए हमें 14 क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, हर कोच में 14 बच्चे भरने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा हमें और कितनी कोचेस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आएगा डिविजन, डिविजन करेंगे हम, 14 से डिवाइड करेंगे किसको,
324 को कैसे डिवाइड करेंगे? 14 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। अब नहीं आती है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 1 14, 14 2 28 होता है। कितना बचा? 8 9 10 11 12, 4 बचा है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, इसको भी नीचे उतार लिया। अब फिर से 14 की टेबल नहीं आती है तो मल्टीप्लाई करोगे। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42। कितना आया? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। अब ये जो 2 बचा है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चा रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। ये बचा हुआ है और 23 कोचेस हमें चाहिए और ये जो 2 बच्चे बचे हुए हैं इनके लिए भी एक कोच लगानी पड़ेगी। समझे? समझे बच्चा पार्टी? तो आ जाओ आगे चलते हैं। अब वैसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि मंकू ने 870 बनाना देखे। ईच बंच हैज 10 बनाना, हर बंच में 10 बनाना है। टोटल 870 बनाना है और हर बंच, जो केले का जो बंच है, हर बंच में 10 बनाना है। तो हाउ मेनी बंचेस आर देयर? तो टोटल कितने बंच होंगे ये बताओ। कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 10 10 10 10 डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 870 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 10 से। क्या होगा? क्या होगा? तो बच्चा पार्टी अब मैं तुम्हें इजी ट्रिक बताती हूँ। जब आपको डिवाइड करना हो ऐसे और यहाँ पे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कोई भी नंबर हो और यहाँ पे 1 लिखा हो ना, कोई भी 0 0 0 वाले नंबर हो, यहाँ पे 1 लिखा हो तो क्या करोगे? 0 से 0 को कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे 1 है तो 187 जा 87। ठीक है, तो यानी आंसर हमारा आया है 87। आगे चलते हैं। रुकमा बी wants to distribute 1000 equally among her 10 children। रुकमा बी है, इनको क्या करना है? 1000 रुपीस को इक्वली अपने 10 पोतों पोतियों में बांटना है। अब क्या करेंगे? 10 10 10 10 10 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को बराबर बराबर देना है। तो क्या करेंगे? 10 में 1000 को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या है? यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है ना? 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा? 100, यानी हर बच्चे को मिलेगा 100 रुपीस। राइट, अब आते हैं। अब हमने देख ही लिया कि 100 10 इनसे मल्टीप्लीकेशन करना कितना आसान है। राइट, तो देखो जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हो बच्चा आपकी 10 से या फिर आपकी 100 से या फिर आपकी 1000 से, तो क्या करोगे पता है? क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ उस नंबर के आगे 0 लगा दोगे। जितना 0 भी यहाँ है, 1 0 2 0 3 0। 11 into 100 है, कितना 0 है? 2 0। तो क्या लगा देंगे? 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। आंसर हो गया 1100। समझे? अब देखो बताओ 24 into 100 कितना होगा? कितने 0 है? 00 है। तो क्या करेंगे? 24 और 00। आंसर ये रहा। आगे चलते हैं। डिविजन भी करना बहुत आसान है। हमने देखा अभी हमने कैसे रुकमा बी वाला का आंसर सॉल्व किया है ना। देखो आगे चलते हैं। डिविजन करना बच्चा बहुत आसान है। अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल। कितना आंसर आया? 45 आंसर आया। राइट, 900 डिवाइडेड बाय 100 क्या करेंगे? 00 से 00 कैंसिल। कितना बचा? 9 बचा। लेकिन डिवाइड सिर्फ 10 से, 100 से, 1000 से ही होना चाहिए। अगर 200 300 400 है तो नहीं ये काम करेगा। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब 10 हो, 100 हो और 1000 हो। ओके, तो चलो इस तरीके से बच्चा पार्टी हमने काफी सारी चीजें सीख ली। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि द नंबर लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं वो जो नंबर डिवीजन, जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं एंड में एक नंबर बच जाता है, जो नीचे नंबर बच जाता है, जब वो पूरा डिवाइड नहीं होता तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है बच्चा। रैपिडली रिवाइज एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देखना और अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देने जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।